हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्लिंक एक्सप्लेन। आज मैं आपको 2005 में आई रोमांटिक मूवी मेलिसा पी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फिल्म शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिल्म की शुरुआत मेलिसा नाम की एक 14 साल की लड़की से होती है। वह डारिया नाम की अपनी माँ और एल्विरा नाम की दादी के साथ एक छोटे से घर में रहती है। मेलिसा अपने माँ के करीब नहीं है और अपने सभी सीक्रेट्स अपनी दादी को बताती है। हालांकि उसकी दादी उसकी स्मोकिंग के लत के कारण ज्यादातर बीमार रहती है। एक दिन जब मेलिसा अपने पैरों के बीच की गुफा का पता लगाने की कोशिश कर रही थी तो अचानक उसकी माँ अंदर आ गई और वह रुक गई। बाद में मेलिसा डेनियल के घर जाती है। वह उसका क्लासमेट है। उसके घर पर एक पार्टी है। वह नर्वस है क्योंकि वह डेनियल को पसंद करती है। कुछ समय बाद डेनियल उसे नोटिस करता है और मेलिसा से मिलने जाता है। वह उसे पूल में तैरने के लिए कहता है। हालांकि उसे तैरना नहीं आता, इसलिए वह पूल के किनारे बैठ जाती है। डेनियल उसे पूल में खींच लेता है और मेलिसा डूबने लगती है। जब डेनियल को पता चलता है कि मेलिसा तैर नहीं सकती तो वह उसकी मदद करता है और उसे सेफली बाहर निकालता है। डेनियल मेलिसा से कहता है कि वह उसे कुछ दिखाना चाहता है। मेलिसा डर जाती है क्योंकि वह नहीं जानती कि वह क्या है जो वह उसे दिखाना चाहता है। जब डेनियल उसे अपने बगीचे के बारे में बताता है तो वह अच्छा महसूस करती है। डेनियल ने उसे बताया कि वह उसे तैरना सिखाना चाहता है, लेकिन उसे यहाँ हर दिन अकेले आना होगा। मेलिसा हाँ कहती है क्योंकि वह डेनियल के साथ कुछ प्राइवेट टाइम बिताना चाहती थी। बाद में वह थोड़ी देर बात करते हैं और मेलिसा बताती है कि वह अभी तक वर्जिन है। डेनियल समझता है कि मेलिसा उससे प्यार करती है। उसके बाद डेनियल मेलिसा को किस करने लगता है और वह भी उससे नहीं रोकती। बाद में हम मेलिसा को उसके स्कूल में देखते हैं। उनकी गर्मी की छुट्टियां खत्म हो गई है और आज स्कूल का पहला दिन है। मेलिसा डेनियल के आने का इंतजार करती है। हालांकि डेनियल दिखाई नहीं देता। मेलिसा डेनियल के ना आने के कारण बुरा महसूस कर रही थी। उसकी सहेली उसे डेनियल को भूल जाने के लिए कहती है। वो उसे कहती है कि डेनियल उसमें इंटरेस्ट नहीं रखता, लेकिन वह अपने दोस्तों की बात नहीं मानती। बाद में क्लास में वह अपने नोटबुक में लिखती है कि डेनियल ने उसके साथ जो किया उसके लिए वह उसे कभी माफ नहीं करेगी। कुछ दिनों के बाद मेलिसा को अपने दोस्त का फोन आता है और वह उससे बताती है कि डेनियल अपने दोस्तों के साथ एक क्लब में आ गया है, तुम वहाँ उससे मिलने जा सकती हो। मेलिसा खुश हो जाती है और क्लब में जाने के लिए तैयार होती है। वो अपनी सहेली के साथ क्लब जाती है। इतने दिनों के बाद मेलिसा डेनियल को देखती है और डेनियल उसे देखता है और मेलिसा से बात करने के लिए आता है। वह उससे कहता है कि तुम पहले से भी और सुंदर दिख रही हो। इस बीच डेनियल का एक दोस्त आता है और मेलिसा की सुंदरता की तारीफ करता है। डेनियल जेलस होता है और मेलिसा की तारीफ करने लगता है। डेनियल मेलिसा को बताता है कि वह उससे प्राइवेट में कुछ बात करना चाहता है। मेलिसा एग्री करती है और वो डेनियल के साथ घर जाती है। वे थोड़ी देर बात करते हैं, फिर इंटीमेट होते हैं। एक अच्छे लव सेशन के बाद मेलिसा डेनियल को प्रपोज करती है। हालांकि डेनियल एक प्ले बॉय है, वह उसे रिजेक्ट कर देता है और उससे कहता है कि तुम पागल हो, यह सिर्फ टाइम पास है, इसमें कोई सीरियस नहीं है। इस वजह से मेलिसा का दिल टूट जाता है और उस घटना के बाद वह पूरी तरह से बदल जाती है। मेलिसा ने फैसला किया कि वह हर किसी के साथ वही करेगी जो डेनियल ने उसके साथ किया। उसने खुद से किसी की भी फीलिंग की परवाह नहीं करने का वादा किया। बाद में हम डारिया के साथ एक अस्पताल में मेलिसा की दादी को देखते हैं। उसकी दादी बीमार महसूस कर रही थी, इसलिए डारिया उसे अस्पताल ले गई थी। इस बीच मेलिसा सोचती है कि डारिया अपनी दादी को अस्पताल में भर्ती करना चाहती है ताकि वह अपनी दादी को मेलिसा से दूर रख सके। मेलिसा को गुस्सा आता है और वो डारिया से बहस करने लगती है और उनका झगड़ा हो जाता है। बाद में अगले दिन मेलिसा अपने स्कूल जाती है। डेनियल के साथ उसके हुकअप की खबर पूरे स्कूल में फैल जाती है। वह बहुत दुखी महसूस कर रही थी और सभी छात्र उसका मजाक उड़ा रहे थे। इस बीच मार्को नाम का एक नया छात्र उसे मिलता है। वह सीक्रेटली मेलिसा से प्यार करता है और समझता है कि वह किस हालत से गुजर रही थी। बाद में मेलिसा और उसकी सहेली एक कॉफी शॉप में जाते हैं। मेलिसा एक आदमी को घूरते हुए देखती है। वह अपने दोस्त से कहती है वह उस आदमी को मजे के लिए छेड़ेगी। वह उसे अपने मोह हरकतों से इतनी बुरी तरह से सेड्यूस करती है कि कुछ समय बाद वह आदमी उसके साथ बैठता है और उसे टच करने लगता है और वह अचानक उठकर चली जाती है। उसके बाद जब मेलिसा घर आती है तो वह घर में अपनी दादी से मिलती है। वह अस्पताल से वापस आ जाती है। मेलिसा दादी को देखकर खुश हो जाती है। हालांकि उसकी दादी उसके चेहरे को देखती है और समझ जाती है कि वह दुखी है। बाद में दादी डारिया से बात करते हुए उसे मेलिसा के बारे में बताती है और डारिया उसे सीरियसली नहीं लेती। बाद में मेलिसा की दादी उसे समझाने की कोशिश करती है कि दिल टूटने से कैसे निपटा जाए। अचानक मेलिसा को डेनियल का फोन आता है। वह मेलिसा से माफी मांगता है और उसे बताता है कि वह उसे कैसे मिस कर रहा है और अपने लाइफ में वापस चाहता है और उसे अपने घर पे आने के लिए राजी करता है। मेलिसा सहमत हो गई थी और उसके घर चली जाती है और वो किसिंग करना शुरू करते हैं। डेनियल मेलिसा को अपनी आंखें बंद करने को कहता है और मेलिसा अपनी आंखें बंद करती है। फिर अचानक डेनियल का एक दोस्त कमरे में आता है और मेलिसा को किस करना शुरू कर देता है। वह भी किस करती है। उसकी आंखें बंद होती है तो उसे लगता है कि वह डेनियल है। जब वो अपनी आंखें खोलती है तब उसे एहसास होता है कि डेनियल 1 वर्सेस 2 करना चाहता है। वह गुस्सा हो जाती है और वहां से जाने लगती है। हालांकि डेनियल उसे रोकने के लिए मना लेता है। कुछ समय बाद वह राजी हो जाती है। डेनियल के दोस्त उसे फिर किस करने लगते हैं और वो उन दोनों के साथ इंटीमेट हो जाती है। अगले दिन वह अपनी सहेली को
कल रात के कांड के बारे में बताती है। उसकी सहेली उस पर गुस्सा हो जाती है और उसे इन चीजों से दूर रहने के लिए कहती है। हालांकि मेलिसा ने कल रात अपने सेशन का मजा लिया था और अब उसे किसी बात की परवाह नहीं थी। बाद में वह घर आकर एक एडल्ट वेबसाइट पर अकाउंट खोलती है और अपना अनुभव बताती है। एक दिन जब मेलिसा अपने दोस्त के साथ म्यूजियम जाती है तो वह वहाँ बैठती है और अपनी डायरी लिखना शुरू करती है। इस बीच एक आदमी उसके साथ बैठने के लिए आता है और वह इतना कंट्रोल बाहर हो जाती है कि वह उसके साथ इंटीमेट हो जाती है और उसे एंजॉय करती है। बाद में स्कूल में हर कोई उस पर हंस रहा था क्योंकि उन्होंने उसकी डायरी पढ़ी है। उसे अपनी सहेली पर गुस्सा आता है क्योंकि उसने सभी को उसकी डायरी दिखाई थी। जब वह घर आती है और दादी को एक आदमी के साथ देखकर मेलिसा खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी दादी को उनका सच्चा प्यार मिल गया। अगले दिन जब मेलिसा स्कूल से घर आती है तो उसकी दोस्त उसके पास आती है, उसका सीक्रेट बताने के लिए माफी मांगती है। मेलिसा उसे अनदेखा करती है और दूर चली जाती है। इस बीच मार्को उसे दूर से देख रहा था। वह मेलिसा से प्यार करता था लेकिन वह कभी उसे नोटिस नहीं करती थी। वह मेलिसा के पास आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। अचानक मेलिसा को डेनियल के दोस्त का फोन आता है। उसने उसे घर पे आने के लिए कहा था। मेलिसा वहां पर जाती है और उससे मिलती है। डेनियल का दोस्त मेलिसा को बेसमेंट के अंदर जाने के लिए कहता है। मेलिसा पहले तो मना करती है लेकिन डेनियल का दोस्त उसे मना लेता है। वह अपनी आंखों को एक कपड़े से ढक लेती है और वह उसके साथ बेसमेंट में जाती है और बेसमेंट में कुछ लड़के उसका वेट कर रहे थे। वे एक एक करके उसे किस करते हैं और फिर मेलिसा सबके साथ इंटीमेट हो जाती है। वो 1 on 5 करती है। अगले दिन जब मेलिसा स्कूल जाती है तो हर कोई उसे अजीब नजरों से देख रहा था और उसका मजाक उड़ा रहा था। हालांकि मेलिसा को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। वह खुद से कहती है कि उसने जो किया सही किया। बाद में हम देखते हैं कि डारिया मेलिसा के कमरे में आती है और उसकी पर्सनल डायरी पढ़ती है। वो अब मेलिसा के बारे में सब कुछ जानती है। वह उसे खोजती है और उसे कॉल करती है। हालांकि मेलिसा कॉल नहीं उठाती। डारिया मेलिसा की दादी को मेलिसा के बारे में बताने के लिए अस्पताल जाती है। जब वह अस्पताल पहुंचती है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि एल्विरा मर चुकी है। डारिया उदास महसूस करती है और अपनी माँ को मरा हुआ देखकर रोने लगती है। बाद में जब मेलिसा और डारिया घर पर पहुंचते हैं तो डारिया मेलिसा से डायरी में लिखी हर चीज के बारे में पूछती है। मेलिसा जवाब देती है कि डायरी में लिखा हुआ सब कुछ सच है और मैंने वह सब कुछ किया है। डारिया यह सुनकर बहुत दुखी होती है क्योंकि उसने कभी भी मेलिसा को सीरियसली नहीं लिया था। जब मेलिसा की दादी ने उसे मेलिसा के बारे में बताया था उसने रोते हुए मेलिसा से माफी मांगी। मेलिसा भी सैड फील करती है और उसे पछतावा होता है कि उसने जो भी किया वो गलत था। उसने अपनी सभी बुरी आदतों को छोड़ने और नॉर्मल लाइफ जीने का फैसला कर लिया था। अगले दिन वह स्कूल गई और डेनियल को अपने सभी अच्छे दोस्तों के साथ लड़ते हुए देखती है क्योंकि वह मेलिसा को दूसरे लड़कों के पास ले गया था। वह मेलिसा से बात करने की कोशिश करता है पर वह उससे इग्नोर करती है। बाद में हम देखते हैं कि वह अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ गई है। अंत में हम देखते हैं कि मेलिसा डारिया के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही है। फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली मूवी की एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।